हेलो एवरीवन। देखिए आज हम जेई नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। क्या सर जेई नई वैकेंसी जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है वो 1 साल तक नहीं आएगी क्या? क्योंकि आपने यूट्यूब पर जो वीडियोस देखी हैं अलग अलग चैनल्स की, मुझे नहीं लगता कि उनमें सच्चाई थी, लेकिन आज जो मैं जानकारी दूंगा वो आपको मोटिवेट भी करेगी और सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी भी। क्योंकि ये चैनल जब भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो 100% सही और सटीक देता है, जिसकी हमारी जया मैम ने भी बताया है, मेरे से कल भी बताया। उन्होंने एक वीडियो शूट करके भी भेजी मेरे पास, सर इसको चैनल पर डाल दीजिए, जेई की नई वैकेंसी कभी भी रिलीज हो सकती है। तो उनके जो कहने का मतलब है जेई नई वैकेंसी का, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, 24 को जब हम गए थे तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या आप ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर ग्रुप में यूनिटी ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब ये भावना आ जाती है ना कि मेरे अंदर मैं वाली भावना आ जाती है, तो वो खुद तो डूबता ही डूबता है, दूसरे को भी लेकर डूब जाता है। ज़्यादा समझदारी जो होती है ना वो कभी कभी नुकसान दे जाती है। और 24 अगस्त को जब हम पहुँचे थे, ब्रजेश पाठक जी और यूपी तपस्या आयोग, वो यही कुछ हुआ था। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए मैं आपको बता दूं, मेरा जो सोचना था वो यही था कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन अगर अगले 10-12 दिन में आ जाता है तो सिविल का विज्ञापन 10-15 दिन में आ जाएगा। और यही मेरी वजह थी। मेरा कभी भी ये नहीं रहा है कि केवल मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को सपोर्ट करूं और सिविल वालों को ना करूं, या सिविल वाले मेरे दुश्मन हैं। क्योंकि मैं सबको एक साथ लेकर चलता हूं हमेशा। मेरा नेचर आपने देखा भी होगा। और मैं ये भी नहीं कि हाँ झूठ बोल दूं और ऐसी वीडियो बना दूं, ये भी नहीं करता हूं मैं। या मैं ये भी नहीं करता हूं कि आयोग में सचिव जी से बात हुई हो कुछ और नीचे आते आते मैं उसको बना दूं कुछ और। तो उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने सही जानकारी निकाली, उसके बाद ही आपने देखा मेरी जो जेई नई भर्ती पर जो वीडियो आई थी वो लेट आई थी। तो लेट आने का सिर्फ यही कारण था, एक तो मैं एएनएम रिजल्ट में फंस गया था, मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो शूट करने का। तब भी मैंने रात में 4:30 बजे वीडियो शूट की थी। तो अब आगे क्या है मैं आपको बता दूं। मैं आज से ये नहीं कह रहा हूं कि सिविल वाले मेरे दुश्मन हैं, लेकिन सिविल की वैकेंसी को मैं अभी लेके नहीं चलूंगा। आज से मैं वीडियो में ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मैं सिविल की नई वैकेंसी को लेके नहीं चलूंगा जब तक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं आ जाती। हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लग रही हो, या हो सकता हो आप सोच रहे हैं कि सर ये सिविल वालों के दुश्मन है। नहीं, कुछ एक सिविल वाले बोल रहे हैं कि सर अब लगता है 1 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे हैं, फिर टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, फिर वो बच्चे मेरे पास स्क्रीनशॉट कर रहे हैं कि सर ये देखो, ऐसे कह रहे हैं कि टीकेडी वाले ने बोला 1 साल तक आएगी। भाई मैंने ऐसे कहीं नहीं बोला 1 साल तक नहीं आएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रयास करेंगे तो तब जल्दी आएगी। कोई भी चीज़ बिना प्रयास के संभव है। आप सोचो एएनएम 52-72 का रिजल्ट जो पूरा यूट्यूब पे कोर्ट केस, अगली हियरिंग 17 को अभी भी है, अगले को फिर लग गई है 2 हफ्ते का। और आप मेरी आज से 10 दिन पहले तक की वीडियो उठाकर देखना एएनएम की, हर वीडियो में यही बोला हूं कि कोर्ट केस को 0 मान लो, 100% एएनएम का रिजल्ट ला कर देंगे। 100% रिजल्ट ला कर देंगे। कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल वाला दिखा दो जो 10 दिन पहले से कह रहा हो कि अगले 10 दिन में रिजल्ट ला कर दिखाएंगे, और ला के ना दिखाया हो। जेई एग्रीकल्चर की वैकेंसी कोई भी एक यूट्यूब चैनल वाला दिखा दो जो कहे कि ला कर दिखाएगा और ला के ना दिखाई हो। एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट ला के दिखा दो, कोई ये कहे कि ना आएगा और ला के ना दिखाया हो। ऐसे बहुत सारे मैं परिणाम दिखा सकता हूँ आपको। यूपी ट्रिपल पैट 2025 का नोटिफिकेशन देख लो, एक दिन पहले यूट्यूब पे बता दिया था कल पैट का नोटिफिकेशन आएगा। कोई भी अगर बता रहा हो तो मुझे प्रूफ दिखा देना आके। तो वैसे ही जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैम ने भी वीडियो बना के डाली है, उनकी भी पड़ जाएगी चैनल पर। आपको कभी भी 8 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 1.25 महीने में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो देरी हो रही है ये देरी ना देखने को मिले, जल्द वैकेंसी आए। हमारे सवाल वहाँ ये नहीं होने चाहिए कि पैट 2025 से आएगी या 26 से। गलत सवाल पूछा गया था, यही गलत हुई, यही तो गलती हुई है हमसे। भाई जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ था हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो अभी करंट में पैट आया हुआ है उसी से वैकेंसी आएगी, आप उसी से तैयारी कीजिए। हमें पैट 2026 से क्या मतलब, उसकी वैलिडिटी 29 तक है और पैट 2025 की वैलिडिटी 28 तक है। तो बहुत समय आप विज्ञापन दीजिए। 19 विज्ञापन आप दे चुके हैं तो जेई का क्यों नहीं दे सकते? पुराना अध्याचन इसको पहुंचा हुआ है। हम किसी भी जगह किसी भी कंडीशन में गलत नहीं है।
कोई हम जेई डिप्लोमा वाले बच्चों को गलत ठहरा ही नहीं सकता, क्योंकि हम जेन्युइन हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, और इस वीडियो में मैं प्रॉमिस भी करता हूं और चैलेंज भी के साथ भी कहता हूं, जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी सबसे पहले ला कर दूंगा, ये भी रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद सिविल पे मैं एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सिविल की वैकेंसी को बीच में खचेटने की वजह से, क्योंकि मैं जा तो रहा हूँ सिविल नई वैकेंसी को भी ऐड करके, पता लगा उसमें डिपार्टमेंट स्किप की बात चल रही है, पता लगा उसमें डीवी की बात चल रही है, पता लगा उसमें पैट 2026 से आनी चाहिए वैकेंसी। ये लोग पैट नहीं दिए हैं तो ये पैट 2026 की बात कर रहे हैं। अब मुझे क्या पहचान पड़ रही है कि कौन व्यक्ति कैसा आ गया है भीड़ में? सोचो, मुझे थोड़ी पता चल रहा है उसके माथे पे लिखा है कि उसने पैट 2025 नहीं दिया है और ये पैट 2026 से लाने की बात कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति आएंगे तो ये डिमोटिवेट करेंगे और चीज़ें जो हमारा मकसद है उसको भड़काएंगे, हटाएंगे। तो मैं आज के बाद कभी भी बड़ी संख्या में नहीं जाऊंगा, पहली बात। कोई बड़ा वीडियो बनाकर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, मैं खुद जाऊंगा या मेरे साथ एक दो सहपाठी शांति से, चुपके से, जैसे हमने एएनएम को हम पहुंचे बिना सरप्राइज, बिना वीडियो बनाए हम सभी टीचर्स पहुंचे और आपका एएनएम का रिजल्ट निकलवाया हमने। तो वैसे ही ब्रजेश पाठक जी से मेरी इंजीनियर्स अड्डा 24/7 से प्रमोद सर थे मेरे साथ में, अगले दिन उनसे मैंने ज्ञापन दिलवाया जेई का। बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात रखी गई, उन्होंने पर्ची भी ली, राहुल सर को ली, लेकिन बाहर इतनी वेटिंग लिस्ट वालों की भीड़ थी कि उनके इतने बड़े माहौल को देखते हुए हमारी जो वो पर्ची थी वो शायद दब गई होगी। तो मैं ये चाहता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से, कभी ऐसे भीड़ भाड़ ना करके, क्योंकि पुलिस प्रशासन अब इतना हो जाता है, बहुत अलर्ट हो गया है। सोचो 500-500 पुलिस वाले वहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं, पहले तो रुकने देते थे, अब तो सड़क पे भी नहीं रुकने देते। बड़ी मुश्किल से, सोचो, मैं अंदर गया था, बहाना लेके गया था मैं अंदर उस दिन भी कि मैं अपने पर्सनल जॉब ट्रांसफ़र को लेके गया हूँ और राहुल सर ने बुलाया है, तब अंदर पहुँचा था मैं। तो अब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास डिप्लोमा है और मेरा अधिकार है, मैं लूँगा इसको, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं ज्ञापन भी दूंगा और इस वैकेंसी को निकलवाने के लिए जितनी मुझे मेहनत करनी होगी मैं करूंगा, लेकिन मैं शांतिपूर्ण तरीके से करूंगा और मैं कोई सिविल का ज्ञापन नहीं दूंगा। जब तक मेरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चों की नहीं आ जाती तब तक मैं सिविल को साइड में रखूंगा, ठीक है। तो जैसी भी बात होगी मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग परेशान थे कि सर आगे की प्लानिंग कीजिए, आगे की प्लानिंग कीजिए, तो आगे की प्लानिंग यही है बस, ठीक है। तो बाकी जैसी भी कोई जानकारी होगी मैं बताऊंगा। बाकी चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिविल वाले आप, मैं यही कहूँगा कि आप नाराज मत होना, बस एक भरोसा रखें। और मैंने आपको समस्याएं बताई हैं कि प्रॉब्लम्स, अगर आप कोऑपरेट करके नहीं चलोगे तो बहुत देरी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मुझे कोऑपरेट करके और समझ के चलोगे तो मैं सारी चीज़ें मैनेज कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू अगेन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।